खामोश। तू जानती नहीं मुझे अभी। लो, इन्हें जान के कौन सा रिश्तेदारी जोड़नी है? मैं सपेरा हूँ तो और सपेरे का आना एक घर में यानी कि एक नागिन का वास। अच्छा। वो भी इच्छाधारी। अच्छा, कम से कम 6 साल तो मेरी शादी को हो गई। 6 साल से तो कोई नाग नागिन मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तुरंत अब 2-3 दिन से ही नाग नागिन आने लगे हैं। कहाँ से कितने रुपए का गेटअप खरीद के लाए हो ये बताओ। 2-4 रुपए चाहिए तो निकलते बना चले। स्त्री खामोश। तू जानती नहीं मुझे अभी। मैं बहुत तपस्वी बाबा हूँ। अरे होंगे तपस्वी बाबा, न जाने कितने घूमते हैं सुबह से शाम तक ऐसे। हाँ, ऐसा है भैया, यहाँ मत बीन बजा, ठीक है? तू जाके किसी दूसरे के दरवाजे पर नाग नागिन पकड़। मेरे घर में कोई नाग नागिन नहीं है, मैं रहती हूँ और कोई नहीं है इस घर में, ठीक है? जा। इसका मतलब तू जो है हमें इस घर से भगाना चाहती है? तो सुन, किराए पे कमरा दे दूँ? अगर तू हमें भगा रही है तो इसका इंतजाम तू खुद भुगतेगी। क्यों? क्योंकि तेरे घर में एक इच्छाधारी नागिन का वास है और एक इच्छाधारी नागिन का वास होना यानी कि घर की बर्बादी। अच्छा, वो घर की बर्बादी होगी या आबादी होगी हम खुद देख लेंगे। और अगर नागिन है तो कोई बात नहीं, अपने आप चली जाएगी। जा, तुम जाओ। यानी कि तू जो है, तेरे समझ में बात नहीं आ रही? अरे कोई बात हो तो समझ में आई। फालतू की फिजूल की बातें कहाँ घंटा समझ में आ रही है? अरे फालतू फिजूल की बातें हम नहीं करते, क्योंकि बेटी हम साल में एक बार आते हैं और वो भी इच्छाधारी नागिनों को देखते हुए। यानी कि हमें इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन का पता चला, वो भी तेरे घर में, इसलिए हम तेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अरे तो गांव में ढूंढो, मेरे घर में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो नागिन तेरे घर में छुपी हुई है। अरे लो, अब मेरा घर पकड़ लिया। पहले गाँव में थी, अब घर में थी, अब घर में घुस गई। यानी कि हम झूठे हैं? तो झूठे ही हो, सच्चे को कौन से तुम्हारे माथे पे कौन सा वो लग रहा है? चुप। ऐसा है, निकलते बनो चलो, मैं पुलिस बुला के वो डंडे पड़वाऊंगी। ये बेरूबिया का जो रूप धर रखा है तुमने, ठीक है ना? निकलो चलो यहाँ से, निकलो। मैंने कहा जाओ। तुझे तो देख लूंगा मैं। अरे और वो इच्छाधारी नागिन को भी जो तेरे घर में दुबकी हुई है। क्यों? तो लुगाई है वो इच्छाधारी नागिन, बहू है? मुझे समझ में नहीं आ रही, माशुका थी। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। कुछ मुझे बीन की सी आवाज आ रही। अरे बीन की आवाज तो आएगी ना, वो पता नहीं कहाँ से बेरूपिया आ गया। पहले कह रहा गांव में नागिन घुसी आई है, अब कह रहा घर में घुसी आई है। मैंने तो पिताजी लतेड़ मार के यहाँ से भगा दिया। अगर नहीं भी जाता तो पुलिस बुला के 2 डंडे लगवा दी, सीधे हवालात में दिखता। अरे बेवकूफ, तूने क्यों भगाया उसे, ये बता दे तू। क्या करती उसका? अरे तुझे, तेरा क्या मतलब है? अरे वो यहाँ पे अगर बीन बजा रहा है तो गांव में मान ले किसी के घर में सांप हो, कुछ हो, तो कम से कम ये तो है कि वो निकाल के पकड़ के ले जाता। अरे भैया, कहाँ से नाग नागिन आ गए? अब तक तो इस घर में या गांव में नाग नागिन आए नहीं। अरे बेटा, तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझती कि इतने बड़े गांव में किसी के भी घर में सांप हो सके तो कम से कम पकड़ लेने देती। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब समझ ले मेरी बात, मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ अपनी बैठक में। मुझे सपने आते हैं और अजीब अजीब सपने आते हैं, समझे? कभी कुछ देखता हूँ, कभी कुछ देखता हूँ जमीन के अंदर। ऐसा लगता है कि कोई मतलब सररी सरर बहुत भारी नागिन चल रहे हैं। अब ऐसा है पिताजी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम हो गए हो वृद्ध। तुम अब दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे हो, जवान तो होगे नहीं। और फिर वैसे भी तुम्हारा जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो दिमाग चलामान हो जाता है। अब माँ जी तो है नहीं है, माँ जी होती तो तुम्हें ऐसे बुरे सपने आते ही नहीं। तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तब मैं इंसान ना रहा? नहीं नहीं, है ना? मतलब जानवर के मतलब जानवर होते जा रहे हो, तेरा मतलब ये है? अरे तेरा मतलब ही यही है? मतलब हम इंसान नहीं रहे, मतलब बूढ़े नहीं होंगे। अरे जब बचपना था तो जवान होता है, जवानी होती है तो बुढ़ापा आता है। तो क्या बुढ़ापा इतना बेकार होता है? अरे बुढ़ापे में तो और बिल्कुल बेफिक्र रहता है आदमी का, दिमाग चौकोर रहता है, सब फिट फाट रहता है जवानी से ज़्यादा। अरे जवानी में तो फिक्रें बहुत होती हैं, बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है, खेत खलिहान देखना है। अरे अब तो शांति का वक्त है, मुझे सुकून में रहना चाहिए। अरे पिताजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जब आदमी 60-70 उम्र पार कर जाए ना तो उसका दिमाग ऐसा ही हो जाता है, ठीक है? तो फिर घर में काहे को रखो? 60-70 का हो तो वह गाड़ियाँ या शमशान ले जाओ। अरे तो उसे जीने का हक कहाँ है? उसे जीने मत दो। तुम्हें तो कोई बात अगर सीधी बोलो तो तुम्हें उल्टी लगती है। मैं मतलब अकल की कह रही हूँ। अगर तुम्हें सपने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक मंदिर पर वो बाबा बैठे, मैं दिखा लाऊंगी, चलो
उनसे कुछ अरे जब तूने वो नहीं भगा दिया बाबा को, अच्छे खासा सपेरा आया, अरे पकड़ के ले जाता सांप, किसी के घर में होता, अरे वो बीन बजा रहा है तो सांप तो आ जाता है बीन पे। कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुमसे पैसे ठग के ले जाता, तुम्हें उल्लू बना दे, तुम्हारा चूतिया बना देता, तुमसे पैसे ले जाता। हम घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम जो है घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हो। मैंने इतनी दफा कहा है तुमसे, ये आबा बाबा सपेरा सुपूर उनके चक्कर में मत पड़ा करो, लेकिन तुम्हारी तो समझ में नहीं आता है। एक बात बता दे तू मुझे, अब देख इतने बड़े गांव में उनने हमारे दरवाजे पे क्यों बीन बजाई? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो सुक्का के भी बजा सकता, वो वाके क्या नाम है वाको धनुआ के भी बजा सकता, रमेशा के दरवाजे पे भी बजा सकता, तेरे ही दरवाजे पे क्यों बजा रहा है? और वो मुझे लगता है काबिल सपेरा था जो यहाँ पे आके उसने बीन बजाई और तूने उसे धक्का मार के भगा दिया। वो तो मैंने धक्का नहीं, वो तो हाथ में डंडा नहीं पड़ा, वरना पैरों में मारती उसके। अरे भाई तू समझती क्यों नहीं है? देख तू इनसे मत पंगा ले। देख देख एक बात सुन ले, देख साधु हुए, महात्मा हुए, सपेरे हुए, इनसे पंगा कभी मत लो, इनसे हाथ जोड़ के मना करो। तू तो नर्राती है, मतलब उन्हें उनके ऊपर अर्रा के पड़ती है, ऐसी बात मत कर। कोई शाप दे गया तो सब खराब हो जाएगा। अरे हाँ, पहले ये अपने दिन तो सुधार ले, दूसरों को तो शराब और आराप जब देंगे ये हैं। और फिर दूसरी बात क्या है पिताजी, मैं ऐसी चीजों पे भरोसा नहीं करती हूँ, ये अंधविश्वास में मैं नहीं जीती हूँ, तुम जियो। ठीक है भैया, तू कल को अपने बाप को बाप ना समझे तो मैं क्या करूँ? तू माने ही ना है अपने आगे, काई की माने है तू? अरे मानू तो उल्टी सीधी बातों को मानने लगू फालतू में ही हैं। अपने आगे काई की मानती नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसा आप जा टूअल पे चले जाओ। जा रहा। अरे भैया सपेरे, ओ सपेरे, अरे हम इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं तुम्हें। अरे क्या हो गया? ये गांव मेरे रहने योग्य नहीं है, मैं इसलिए इस गांव से जा रहा हूं। अरे कोई बात मानने के लिए राजी नहीं है, जिसको मैं सच बता रहा हूं वो सच सुनने के लिए राजी नहीं है। अरे तो पूरे गांव में ऐसे लोग थोड़े हैं जो तुम्हारी बात नहीं सुने, हमें बताओ क्या बात है? गांव का विनाश होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? बरुआ तो ऐसी बातें नहीं करते, तुम सपेरे हो, कोई बहुत बड़े वो थोड़े ही हो कोई। अरे ये बता दो, ऐसा शाप क्यों दे रहे हो गांव में? अरे सपेरे हो, सपेरे की तरह भाई कोई कर जाता है गांव देहात में ऐसी बातें, तो ऐसा थोड़ा ही है कि इतने क्रोधित हो जाओ तुम। क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। अरे नम्रता के साथ बात करो, हम तो नम्रता के साथ बात कर रहे हैं ना आपसे। आप इधर हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे? हमारी बात समझिए आप। वैसे तुम एक अच्छे इंसान मुझे मिले हो कि तुमने आज इस गांव में ऐसी बात कही कि हम भी नम्रता वाले हैं और हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। आखिरकार तुम क्या जानते हो? हमें ऐसा लगता है कि आप पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से आए, कहाँ के हैं? मैं यहाँ से बहुत दूर बंगाल की घाटियों में। ओहो, बंगाल के हैं आप? और ये बंगाल के तो बड़े पहुँचे हुए वो होते हैं, क्या नाम है, बरुए, समझे? बरुए समझे? सपेरे वहाँ के तो नाम ही सपेरे हैं भाई। जादूगर वहाँ के बहुत माने हुए होते हैं बंगाल के, बिल्कुल। सपेरे वहाँ के बहुत माने हुए होते हैं, वैसे पूरी दुनिया जानती है। वैसे तुम ये जानना चाहते हो कि मैं बंगाल से यहाँ कैसे और क्यों इस गांव में? हाँ बताइए। क्योंकि एक सपेरे का आना, और वो भी बंगाल की घाटियों से, आसान नहीं हो सकता। आसान नहीं होता, सही बात। या तो कोई बहुत बड़ी विपदा है या कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है इस गांव में, उसको हम घर घर मोहल्ले मोहल्ले अलग जगह, मतलब आप इस गांव की सारी विपदाएं दूर करना चाहते हैं? हाँ, तो पूछोगे नहीं वो विपदा या आपदा क्या है? हाँ बताइए बताइए क्या है? वो बात ये है कि हमारे एक गुरु थे शंकर दास। शंकर दास, हाँ नाम सुना है मैंने, नाम सुना होगा, लेकिन अब वो पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने 5 नागिनों को अपने वश में किया था, वो भी इच्छाधारी। और उन 5 नागिनों में से एक नागिन जहां से उन्होंने वश में की थी, उस वशीकरण से एक नागिन बाहर निकल गई। और वो नागिन निकलती हुई वो इस गांव में आ गई। और जब मुझे इस गांव का पता चला और मैं इस गांव में अंदर आया, तो मुझे उस नागिन की खुशबू आ गई कि वो नागिन आखिरकार किस घर में है।
जैसे ही मैं उस घर में गया, मैंने उस घर की किसी सदस्य को आवाज दी तो वहां से एक औरत आई और मैंने उसको हजारों बार बताने की कोशिश की, हजारों बार मैं चिल्ला के उसको ये बताता रहा कि वो इच्छाधारी नागिन है और इच्छाधारी नागिन तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी और तो और इस पूरे गांव को खत्म कर देगी। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे अपमान करके, मेरी बेइज्जती करके। उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ सपेरे, मैं क्षमा मांगता हूँ उसकी तरफ से। वैसे तुम उस घर के हो कौन जो तुम क्षमा मांगते हो? उस घर का मैं मालिक हूँ, वो मेरी बहू है। तुम्हारी बहू? हाँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि ऐसा कोई शाप मत दे जाना गांव के अंदर जिससे पूरा गांव हमारा विपदा में आ जाए और परेशानी में आ जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमें सपने आते हैं पूरी रात, जिस जगह हम विश्राम करते हैं, जिस बैठक में। रुको, तुम्हें सपने आते हैं डरावने, भयानक, और तो और ऐसे भयानक सपने के कभी कभी स्वप्न में तुम्हें खुद की चिता भी जलती हुई दिखती है। अरे आपने तो मेरे मन की और जो बातें आप बता रहे हैं, ये सारी बात तो मेरे साथ होती है सपने में। अरे वाह, मैं जानता हूं कि साक्षात वो नागिन तुम्हारे ही घर में है और उस नागिन का पहला शिकार तुम हो। अरे सपेरे जी, ऐसी बात मत करो, मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरे घर में तो कोई देखा भाली के लिए भी नहीं रहेगा, ऐसा मत करिए। लेकिन और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको पकड़ो और आप अपना काम शुरू करो। लेकिन मैं आपको कोई नहीं भगाएगा यहाँ से, इस गांव में पूरे में नहीं भगा सकता आपको कोई। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी? ये जिम्मेदारी हमारी है, कोई नहीं भगाएगा ना। अगर किसी ने मेरे यज्ञ में या मेरी आपके काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता, ये जिम्मेदारी हमारी है। और डाली तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं यहाँ गांव के बाहर आश्रम पर रुका हुआ हूँ, तुम मुझसे मिलने जरूर आना। खैर बच्चे, मैं ये चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मासूमियत दिख गई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलें और वहाँ पे आप जो है अपनी मंत्र से उस नागिन के बारे में पता करें। ठीक है। देखिए सपेरे जी, मना मत करिएगा, चलिए मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। आइए। वही घर है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा ही। बड़े फाटक वाला? बिल्कुल सपेरे जी, वो मेरा ही घर है। बहुत ही उद्दंड औरत है वो, क्योंकि उसने जिस तरीके से, जिस जुबान में मुझसे आपका अपमान किया है, मुझे मालूम है आपका। वैसे माफ करने योग्य तो नहीं हो। नहीं, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं अभी इस गांव को छोड़ छाड़ के चला जाऊं। अरे ना सपेरे जी, नहीं, आप मत जाओ, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। असल में क्या है, वो हमारी बहू इन चीज़ों को मानती नहीं है, वैसे मन की अच्छी है, नास्तिक है, मगर नास्तिक है बस और कोई बात नहीं है। ना समझ नास्तिक। हाँ, ना समझ नास्तिक। ठीक है, उसे आस्तिक तो हम बनाएंगे नास्तिक से। खैर, मुझे तुम लेके चलो। आइए आइए आइए। वाह वाह, इसी घर में है वो। जी सपेरे जी, आप अपना उसको पकड़िए और अपने पिटारे में पैक करिए और आप ले जाइए उसे। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, और मेरे सपनों से मुझे पीछा छुड़ाइए। जितना तुमने कहा है उतना ये आसान नहीं है काम, क्योंकि इसके लिए बहुत तप, बहुत ही विद्या और बहुत ही शक्तियों की जरूरत है। मतलब क्योंकि जो नागिन तुम्हारे घर में है वो कोई मामूली नागिन नहीं है। यूँ कहिए कि आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत तपस्या, मुझे यज्ञ करने पड़ेंगे इससे कि मैं बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकूं, और शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में उस नागिन को बहुत ही आसानी से अपने इस पंजे में कैद कर सकूं। सपेरे जी, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए, मगर उसे अपने पिटारे में आप बंद करके ले जाइए यहाँ से। तुम चिंता मत करो, और हमारे घर को आज़ाद कराइए उससे। बिल्कुल, मैं आज़ाद कराऊंगा पुत्र, तुम चिंता मत करो। हाँ, अभी तो नहीं, जब तक मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन आने वाली अमावस्या की रात को मैं तुम्हारे घर में ठहरूंगा, और अवश्य से ठहरे उसी रात को, वो रात उस नागिन की इस घर में आखिरी होगी। मैं यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ सपेरे जी, कि उसकी
हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से उसकी सूरत दफन हो जाए मेरे घर से। क्यों? नाग नागिन की। इसमें क्या भूत घुस गए हैं? पहले ये खुद तो आजाद हो ले, जब तो दूसरों को आजाद करेंगे। अरे भाग्यवान, सुनती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू मेरी बात सुन ले, ये बहुत बड़े वो हैं, बहुत बड़े भिखारी हैं ये। भिखारी नहीं है, ये बंगाल के आए हुए अरे ये अंगाल से आए हो, बंगाल से आए हो। अपमान कर रही है। अरे बाबा मैं बात करता हूँ, मैं बात अपमान कर रहे हैं तो क्या करोगे? ऐसा है पिताजी, देखो बाबा हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। हमारे घर में कोई नागिन नहीं है, मैं फालतू में। अरे ये बाबा नहीं है, सपेरे हैं। अरे नागिन को पिटारे में बंद करके ले जाएंगे, हमारा घर जो है आजाद हो जाएगा। चलो मान लिया ये सपेरे हैं, बहुत माने हुए बाबा वो सपेरे हैं, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप जाइए। आपको कुछ लेना देना है? अरे लेना देना कुछ नहीं है, तू भाग देख बहू, मान जा, तो इन्हें पकड़ लेने दे और घर को आजाद हो जाने दे। मैं ये नहीं तो बहुत बड़ा सर्वनाश हो सकता है इस घर में। मुझे सपने आते हैं, मेरी भी तो सुन ले। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, मुझे तो पकड़वानी है वो नागिन। तुम रातों को सो नहीं पाते, वजह कौन सी ये मुझे नहीं पता। मैं जाऊं? लेकिन मैं ये नहीं जाइए, आप जाओगे नहीं। जाइए जाइए। ना ना ना, आप जाओगे नहीं, जाओगे नहीं आप। क्यों, क्या घर में रखोगे? हाँ घर में रखूंगा, जब तक वो नागिन नहीं ये अपने पिटारे में बंद कर लेते। सुन ले मेरी बात। ऐसा है पिताजी, अपनी सोच परे करो, सोच ऐसा है, मैं तेरे कमरे की तरफ नहीं भेजूंगा, मैं अपने जहाँ से विश्राम करता हूँ मामा ले जाऊँ। मेरी बात सुनो। हाँ, ना तो ये लड़ाई खत्म होगी तुम्हारी, और ना ही इस लड़ाई के चक्कर में यज्ञ सफल होगा, और ना ही वो नागिन मेरे कब्जे में आ पाएगी, क्योंकि तुम दोनों पहले लड़ तो लो। घर के विनाश तुम ही हो, इसलिए मैं इस घर से जाता हूं। जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए, जब तुम में सुलह हो जाए, उसके बाद मुझे बताना। अरे सपेरे जी, अरे हमारी सुलह हो गई है। अरे आप आओ, देख ले तूने इतने काबिल बंगाल के आए हुए हैं ये सपेरे। ऐसे सपेरे आते मिलते कहाँ हैं? अरे उल्लू बनाने वाले सपेरे तो निरे मिलते हैं। अरे इन्होंने तपस्या करी है। अरे बंगाल के जादूगर और सपेरे तुझे मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में मशहूर है। अरे विदेश विदेश को मैं बुलाते हैं इन लोगों को। अरे कहाँ से इतनी बेकार वाली सोच रख रखी है तुमने दिमाग में? भाई तुम्हारे बुरी सोच तेरी खोपड़ी के अंदर है, ना कि मेरी। मतलब तू 75-80 साल के आदमी से ये बात कह रही है कि मेरी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है और तेरी खोपड़ी में खोपड़ी है। तुम्हारे बेटे को ये बात पता लग गई ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि वो तो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा है, तेरे घर में नहीं आएंगे। मैं जहाँ विश्राम करता हूँ, मैं तो वहां पर उन्हें बुला के लाऊंगा, और अमावस की रात को मैं बंद करा के पिटारे में इसको, इस घर को अपने को एकदम सुख शांति वाला बनाऊंगा। पिताजी माना आप 80 साल के हो और मैं 22 साल की हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने माइंड से सारी चीजें बनती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज की मुझे तो ऐसा लगता है तू तो भगवान को भी न माने, क्यों? तू अच्छी इंजीनियरिंग कर ली तूने, तू काई देवता को न माने, तू राम रहीम को न माने, तू काई मानती ना भाई। ये तो भाई नास्तिक वाली बात हो गई। कैसे बाबा का नाम लिया, राम रहीम? हे भगवान, अरे काई को तो माने कर, नाम ले देते। अरे काई को तो माने कर भाई, तू तो काई ना माने। देखो अच्छा एक बात बताओ, देखो मैंने, तुम्हें ये भी पता है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मालूम है। सुनो, फिर भी मैं गांव के ही तौर तरीके से रहती हूँ। हाँ रहती है क्या नहीं? हाँ, ठीक है। आज की डेट में फिर भी मैं नल से पानी भर के लाती हूँ। हाँ। मेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की तो अपने पति के साथ होती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वो क्या उम्र का वो ख्याल करके मैं आपके साथ ही रहती हूँ, क्योंकि आपको रोटी पानी कपड़े लत्ते में कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसी बातों के लिए मैं कभी सराहना नहीं दूंगी तुमको। तुझे नहीं मालूम, मुझे रात को सपने में वो नागिन दिखती है और मैं पूरी रात नहीं सो पाता हूँ, समझे? कभी कभी तो मेरे बराबर में आके लेट जाती है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ एकदम। पिताजी इस उम्र में ऐसा ही होता है। ऐसा अगर माँ जी मेरे पास आकर लहरा के सो जाती है यूं। अगर माँ जी होती तो आपको ये फील नहीं होता। पिताजी जोड़े में से जब कोई एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता ना, तो ऐसा ही होता है। इधर एक बात तो है, उधर तो नागिन मुझे नहीं सोने देती, और मुझे ऐसा लग रहा तू मुझे जीने नहीं देगी। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं उस सपेरे को लाऊंगा जरूर। अच्छा मैं आपके लिए दवाई ला के दूंगी, आप परेशान मत हुओ बिल्कुल भी। दिमाग खराब करके रख दिया बिल्कुल। पिताजी अरे अरे क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अरे मैं समझा कि नागिन आ गई। कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें?
अरे परेशानी, मैं तो ये पूछने आई थी। अरे परेशानी का है, परेशानी है। रात को सो नहीं पाता हूँ, दिन में तू जगने नहीं देती, ऐसा है, सुनो सोने नहीं देती। मैं जरा घेर, दिन में इसमारा सो रहा और तूने अब भी मुझे जगा दिया आके। अरे वो बात नहीं है, मैं आपसे ये पूछने आई थी। मैंने किचन में खाना रखी आई थी, आपने खा लिया था? ना मैंने ना खाया। क्यों नहीं खाया था? अरे मुझे नींद आ रही, रात को सो ही नहीं पाता हूँ मैं। अरे आपके वो क्या कहते फेवरेट, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे। हैं? और क्या? ठीक है तो आप खा लूंगा आके। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ। ठीक है, दवाई? हाँ, मैं कोई बीमार हूँ, मैं ना खाऊंगा दवाई? मुझे पता है। मैं ना खाऊंगा दवाई। अरे दवाई खाने की तू नहीं तो और है। मेरी शुद्ध बुद्ध खराब कर देगी दवा खा ली तो। मेरे तो भैया सब कुछ सही है, मैं ना खाऊंगा दवा। देखो मेरी बात सुनो, लो ये कहला ये क्या है? क्या है ये? अरे शराब है ये। अरे ये आपके बेटे कैंटीन से लेके आए थे। अरे कभी मैंने जवानी में ना पी है, बुढ़ापे में मेरा ईमान नष्ट करेगी। अच्छी मैं ना पी पाऊंगा इसे। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि इसको पी के तुम्हें अच्छी सुकून की नींद आएगी ना। ना 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 मेरे, मैं तो जीवन में ना इसकी तरफ। अरे हट ऐसे, इतनी बुरी बला। अरे मेरे बस की ना है भाई, मैं इसको तो छूंगा भी ना, पाप लगेगा और मैंने छू लिया तो। अरे पिताजी 2 घूंट पी लो। ना 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 मैं कड़ी खाऊंगा, कड़ी चावल मैंने खा रहा, मैंने पी रहा ये। लेके जाइए, फेंक के ऐसे कहाँ से लाइए? आपके बेटे होली पे लेकर अरे आए थे। चल लाए होंगे, फेंक दे इसे, उसके मुंह पे मारिए लौंडे के। यही रह गई चीज, हटे यहाँ से। अरे ब्रांडेड चीज है ये। अरे चल चल, ब्रांडेड उसे ही दे दे। मेरे फेंक। चलो तो आओ, मैं उधर का जा रही हूँ खाना खाना अब। हाँ मैं खाना खाऊंगा। तुमने तो खाना भी ढंग से नहीं खाया। अरे खाना खाया जाए, मुझे रातों को क्या नाम है नींद ना आवे, अंदर इतना डर भरा हुआ है कि मेरी तो भूख प्यास गायब हो गई है। पहले आप 8-8 रोटी खाते थे, अब तो एक ही रोटी खाई है। अरे तो जा दिन से मुझे उसकी फिक्र लगी है, रात और दिन सपने देखूं मैं, चलते में सपने देखूं, सोते में सपने देखूं, मगर तू उन सपनों का उपाय नहीं करने दे रही मुझे। अब कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ सपेरे को ही देखने जा रहा हूँ। क्या कह रहे? सपेरे के पास जाऊंगा? हाँ सपेरे के पास जाऊँगा, वहाँ सपेरे को लेके आऊँगा मैं, बंगाली सपेरे को। बंगाल का सपेरा है वो। अरे भैया बंगाल से क्या तुम्हारी शादी हुई थी? वहाँ से ससुराल है बंगाल? शादी नहीं, वहाँ के तो ये समझ ले जादूगर और सपेरे विदेश तकों में मशहूर हैं भैया। मुझे विदेश तकों में। मेरी बात सुनो पहले, तुम चाहते क्या हो? एक काम करो, मेरे साथ दिल्ली चलो, फिर मैं तुम्हारे सारे टेस्ट कराती हूँ और कोई कमी निकल के आएगी उसी के हिसाब ट्रीटमेंट चलाएंगे हम। मैं बढ़िया से बढ़िया बात सुन ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ना जाऊँ दिल्ली, तेरी कोई पता ना है, ट्रेन में से धक्का दे दे या मैं जमुना में कटवा दे, भैया मैं ना जाऊँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। मतलब तुम क्या मुझे वो क्या कहते हैं वो जल्लाद समझते हो? अरे जल्लाद नहीं, तेरी कोई पता नहीं है तो तू काये मानती नहीं है, तू हमें ही नहीं मान, तू काये मानती नहीं है तो हमें क्या मानेगी? आपको मानती हूँ लेकिन उन ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करती मैं। भाई मैं तेरे साथ मैं ना जाऊंगा, मुझे तुझ पे विश्वास ना है, मेरी बात सुन। मतलब घर की बहू पे विश्वास नहीं है, उस सपेरे पे विश्वास है तुम्हें? अरे वो सपेरा तो बहुत काबिल है, अरे उसका तो कोई ठिकाना नहीं है काबिलियत का। काबिल होता ना है? तो अब तक तुम्हारे दिमाग में जो फितूल घुसा हुआ है ना निकाल चुका होता, वो कुछ काबिल नहीं है, बस ये बनाने के चक्कर में है। ना 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 इस चक्कर में ना है, वहाँ ने मेरे सपने बता दिए, सारे सपने बता दिए। कुछ नहीं है, तुक्का मारा, 1 पॉइंट मारा होगा, सारी चीजें तुमने उबल दी होंगी तो उसने ही बता दिया। भाई तू चलने ना देगी, मैं चल रहा हूँ, तू नहीं चलने देगी किसी की अपने आगे, तूने आज तक चलने दी है मेरी, जो अब चलेगी मेरी। 80 साल के बाद ही पागल हुए ये तो।